नमस्कार, अभी आप लोग देख रहे हैं तिरहुत प्रमंडल के फेमस न्यूज। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुआ था, फिर बीच में बंद हो गया। जब मालूम है काहे बंद हो गया? जब कोर्ट में केस चला गया तो जातीय जनगणना बंद हो गया, फिर उस जातीय जनगणना को शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जो मास्टर को सही से हिंदी लिखना नहीं आता है, उस मास्टर को जातीय जनगणना करने के लिए दे दिया गया है। चलिए उसी पे एक भाई साहब है, उनसे पूछते हैं कि क्या जातीय जनगणना करने के लिए टीचर लोग सही है या गलत। बताइए, जातीय जनगणना बिहार में हो रहा है, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, जातीय जनगणना सरकार की रणनीति है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को लग रहा है कि जातीय जनगणना सही है तो हम उसमें तो कुछ पक्षपात नहीं करेंगे। अगर सरकार को लग रहा है कि जातीय जनगणना सही है तो हम भी कहेंगे कि जातीय जनगणना सही है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी ना जातीय जनगणना की, तो कुछ दिन होने के बाद उस पर क्या किया गया था? केस हो गया था। तो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया था? रोक लगा दिया था। फिर बाद में सुनवाई हुआ, उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने ही निर्देश दिया है कि जातीय जनगणना बिहार में होगी। लेकिन उस निर्णय से पहले जातीय जनगणना लगभग 75% हो गया था, जिसको अपलोड नहीं किया गया था। और आपने जैसा कहा कि सरकारी मास्टर साहब के लिखने का लूर नहीं है, उनको यह कार्य दे दिया गया है। यह आप बिल्कुल सही बात बोले हैं। हम अपने खुद गांव में देखे हैं, आसपास के गांव में देखे हैं कि जब रोक लगा था उससे पहले जनगणना के लिए लोग आए थे और उस समय एक डुप्लीकेट पम्पलेट लेके आए थे और उस पर नाम पता जो लिखना था लिख लिए थे और लगभग 17 प्रकार का उनको कुछ जायजा लेना था। लगभग 17 प्रकार का। अब वो लिए नहीं थे जायजा, सिर्फ नाम पता पूछ लिए थे, कितना बच्चा है नहीं है पूछ लिए, लिख लिए, चल गए। उसके बाद रोक लग गया, काम स्थगित हो गया। फिर उसके बाद चालू हो गया है, तब तक उनके पास डाटा था। लेकिन सरकार का कहना यह है कि आप परिवार वालों से मिलिए और वहां पे सही जायजा लीजिए और जो 17 को कॉलम है उसको सही सही भरिए या टिक लगाइए और उसके बाद जब पूरा उनका एक बायोडाटा जब बन जाए, पंपलेट बन जाए, तो वहां पे नीचे साइन कराइए। और मैं बता दूं कि वो जो साइन वाला जिक्र हुआ है, आसपास के जो ईमानदार टीचर जिनको ईमानदार बोला जाता है, उन लोगों ने अपना जो कर्तव्य है सही पूर्वक निर्वाह किया है और घर घर जाके साइन करवाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर भी लोग हैं जो ये साइन करने का काम नहीं किया है। जिस तरह से लिख के ले गए, गलत चाहे सही, उसी तरह से पंपलेट पर भर दिए और अपना से ही मोहर और साइन और ठेपा लगा के क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं। और एक और बात जान लीजिए, आप बहुत सारे स्कूल में आप चल जाइए, एक दो शिक्षक जो है ना वो बहुत कम नहीं कहेंगे, कमजोर पढ़े लिखे मिलेंगे, जिनको सही से हिंदी पूछिएगा तो नहीं आता है। पूछ दीजिएगा कि इस देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, बिहार का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह नहीं बता पाएंगे। और उनको कार्य सौंप दिया गया है जनगणना का, तो वो कैसे लिखेंगे? अरे जैसे गए लिख दिए, हो गया, कहानी खत्म। और एक और बात सुन लीजिए, जितना टीचर है सब तो गाँव के होंगे और वह अपने ही क्षेत्र के क्या करेंगे? जनगणना करेंगे, या जिस क्षेत्र में वो पढ़ा रहे हैं वहीं का जनगणना करेंगे। अगर उस टीचर को किसी से टेना बेनी हो गया, टेना जानते हैं मतलब झगड़ा, अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो जानते हैं उस झगड़ा का बदला जनगणना में पड़ेगा। उस परिवार का ना माई बाप को देगा, बेटवा के नाम केना हो, माई के नाम केना हो, पापा के नाम केना हो, चाचा के नाम केना हो, काहे कि वो तो साइन करवाने 17 को जो दिया गया है उसको तो फाइनल फुलफिल जो होता है लास्ट में फाइनल, उसको तो साइन करने जा नहीं रहा है। तो वो जैसे लिखेगा और वो जैसे अपलोड करेगा वो वैसा ही जाएगा। और एक और बात सुन लीजिए, आई जनगणना कैसा साल पर होता है? 10 साल पर होता है ना। तो बताइए, थोड़ा सा मास्टर साहब से टेना बेनी के चलते उसका परिवार का 10 साल तबाही मचेगा जब तक फिर अगला जनगणना नहीं आएगा। आपको बता दें कि सरकार उन लोग को जियो टैगिंग करने के लिए, जैसे कि जनगणना करके मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। जिस मास्टर को, हम सभी मास्टर को नहीं बोल रहे, कोई ऐसा मास्टर है जिनको सही से लिखने का लूर नहीं है, सही से पढ़ने का लूर नहीं है, सही से मोबाइल चलाने का लूर नहीं है, वो कैसे वेबसाइट पे जाके और फॉर्म पूरा फिल करेंगे? हम नहीं कहे हैं। जब हम गार्जियन का, किसी परिवार का साइन जब अपने से ठेपा मार के अपने से साइन करके जब कर दे रहे हैं और जैसे लिखे हैं वैसे ही अपलोड करना है, तो हम तो जैसे लिख के लाए हैं, नाम केना हो, पता केना हो, लड़का का संख्या केना हो, माई बाप के संख्या केना हो, उसी तरह से ना हम उसमें अपलोड कर देंगे। तो जो पंपलेट हम पहले तैयार करें उसी को क्या हम फाइनल सबमिट करवाने, जो फाइनल है उसको तो हम साइन करवाने जा नहीं रहे हैं। जो फाइनल पंपलेट है उसको घर जाके उस शिक्षक के द्वारा घर पे जाके उनके गार्जियन से बेजाबते उस पंपलेट को दिखाना है कि आपका जो जनगणना हुआ है, माता पिता के साथ में कितने मतलब बच्चे हैं, क्या है नहीं है, वो बहुत बड़ा पंपलेट है। हम देखें बहुत बड़ा पंपलेट है और उस पर सब चीज जिक्र करने के बाद लास्ट में गार्जियन का साइन करवाना मतलब होता है। लेकिन ये तो साइन करवा नहीं रहे हैं, तो जैसे लिखे होंगे ना और सही सबमिट करा देंगे। और वीडियो सीओ साहब से भी हम कहेंगे कि अगर पंपलेट जा रहा है तो पहले एक बार जांच कराइए जल्दी अपने स्तर से, एक बार जांच करा लीजिएगा, दूध के पानी के पानी। लेकिन कुछ ऐसे भी मास्टर साहब लोग हैं, हम मास्टर साहब ही कहेंगे कि हम तो किसी ना किसी मास्टर से पढ़े होंगे, कुछ ऐसे मास्टर साहब हैं जो अपने एटीट्यूड में इतना चूर हो गए हैं कि उनको किसी के घर जाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी मास्टर साहब है, तो उनका कहूंगा कि कम से कम सीओ साहब, वीडियो साहब, अगर वो पंपलेट आपके पास जा रहा है, अगर कोई डाटा है तो एक बार उठा के देखिए कि सही में ही जनगणना है, ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है। नहीं तो हर बारी में तो जनगणना हो जाएगा, लेकिन समझ सकते हैं कि थोड़ा मोरा का टेना बेनी के चलते 10 साल। एक और बात समझिए मास्टर साहब, अगर आप जनगणना में गलत कीजिएगा तो बिहान गाली भी आप सुनिएगा, याद रखिएगा ये बात। अगर जनगणना में आप गलती कर रहे हैं तो बिहान गाली भी आप ही सुनिएगा, क्योंकि जनगणना आप किए थे और फाइनल सिग्नेचर हमसे नहीं करवाए थे।
एक और बात है, एक वार्ड में 2 टीचर लोग को दिया गया है जनगणना करने के लिए। तो वो मतलब जब ज्यादा संख्या जब होता है ना, जी, जी। तो उसी के हिसाब से वो डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है कि आप इतना का आप कीजिएगा, इतना का आप कीजिएगा। मतलब एक ही गांव में अगर 2-2 आदमी पहुंच जा रहा है, एक का सही हो जाएगा, दूसरा का गलत हो जाएगा, तो बिहान दूसरा का वाला मास्टर को छोड़ेगा, नहीं। मास्टर को खरीद के मारेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले वाला भी जनगणना में बहुत त्रुटियां हुआ था, तो मास्टर साहब लोग गाली सुने थे, और इस बार भी ऐसे मास्टर साहब लोग ही गाली सुनेंगे। सबको नहीं, सब नहीं सुनेंगे। अरे जो ईमानदार है, जो अपना जो काम सही से किया है, वो गाली सुनेगा। लेकिन जो नहीं गए हैं उस क्षेत्र में, उस परिवार से नहीं मिले हैं और अपना से ही लिपापोती करके साइन कर दिए हैं, तो गाली सुनने के लिए तैयार रहिएगा। ये बात तो हम आज दावे के साथ करें कि आप गाली सुनिएगा तो सुनिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक है जो साइन नहीं करवाए हैं और नहीं उनके घर गए हैं।